रहनुमा राना सनाउल्लाह को ANF ने अपनी तहवील में ले लिया। राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुए थे। उन्हें सुकेकी के करीब हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर राब्तों का आगाज हो गया। करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह पाक भारत वज़ीर-ए-आज़म मिलकर कर सकते हैं। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का अपनी अपनी साइट पर इफ्तिताह का इम्कान, तजवीज़ ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। सऊदी अरब का रवामा, पाकिस्तान को तेल की फरहमी शुरू करने का फैसला। तर्जुमान सऊदी सफारतखाने के मुताबिक पाकिस्तान को माहाना $275 मिलियन का तेल फराहम किया जाएगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए माशी पैकेज का ऐलान किया था। हुकूमत का बड़ा फैसला, बैरून मुल्क सफर करने वालों का डाटा जमा करना शुरू कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को दौरे की नौइयत, स्पॉन्सर, ज्वेलरी, कीमती पत्थरों और साथ ले जाने वाले ज़र मुबादला के बारे में भी बताना होगा। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत, गैर मनकूला जायदाद रखने वालों की तफसील तलब। कैंट एरियाज और इस्लामाबाद इंतजामिया से भी मालूमात मांग ली। इदारे से राब्ते के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने की तजवीज़। महंगाई में पिसे अवाम पर एक और बम, CNG की फी किलो कीमत पर 19 रुपए इजाफा कर दिया गया। सिंध भर में गैस की नई कीमत 123 रुपए हो गई। अवाम परेशान, कीमतें वापस लेने का मुतालबा। बहुत परेशानी है, पता नहीं कैसे पूरा होगा। कमाना मुश्किल हो गया, करें अगर हम बढ़ाते कोई मानने के वो तैयार ही नहीं होते। हमारे जो मुंह का निवाला है उसको छीने जा रहे हैं। CNG इन लोगों ने महंगी कर दी, अभी हम लोग कहाँ जाए, गरीब आदमी क्या करेगा आप बताएं। मुल्क में महंगाई की नई लहर, आटा, चीनी, घी, तेल और गाड़ियों के दाम भी बढ़ गए। सनतकारों ने इंडस्ट्रीज की मुंतकली का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत से फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। ताजिरों ने भी वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। मसाइल हल न हुए तो मुल्क गिर हड़ताल होगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की धमकी। ताजिर इत्तेहाद का इस्लामाबाद में FBR हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। आसिफ जरदारी की मुश्किलात बढ़ गईं। नैब रावलपिंडी ने साबिक सदर को पार्कलैंड केस में गिरफ्तार कर लिया। आसिफ जरदारी ने दरखास्त जमानत वापस ले ली थी। कमर जमान कायरा की साबिक सदर की गिरफ्तारी की मुजम्मत। नैब को नवाज शरीफ से तफ्तीश की इजाजत मिल गई। तोशाखाना केस में पूछताछ की जाएगी। नैब टीम कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म का बयान कलम बंद करेगी। रेंटल पार रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने गवाहों को 7 अगस्त को तलब कर लिया। PTI के पास तर्जुमान तक अपने नहीं और दूसरों की वफादारी पर उंगली उठाई जा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा परवेज मुशर्रफ ने भी मुस्लिम लीग नून तोड़ने की कोशिश की मगर वो नाकाम हुए। सिंध के वजीर वर्क्स एंड सर्विस नासिर हुसैन शाह ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी NA 205 में ज़िमनी इलेक्शन में मुहिम चलाएंगे। कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत का एक और वाकया। निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 13 साला हमजा माजूर हो गया। बच्चे को बुखार की शिकायत पर अस्पताल लाए, गलत इंजेक्शन लगाने से हाथ काला पड़ गया, वालिदैन का इल्जाम। कराची के इलाके सरजानी टाउन की रिहायशी दुल्हन की मौत मुअम्मा बन गई। बिनिश को कत्ल किया गया या खुदकुशी, तहकीकात शुरू कर दी गई। बेटी को ससुरालियों ने कत्ल किया, वालिदैन का इल्जाम। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में ट्रक बम धमाका, 10 अफराद हलाक, 65 अफराद जख्मी हो गए। तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली।
और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में एक दफा फिर से बात करेंगे लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की, जिन्हें ANF ने तहवील में ले लिया है। खानदानी ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुए थे। सुकैकी के करीब राना सनाउल्लाह से घर वालों का आखिरी बार राब्ता हुआ। राना सनाउल्लाह के गार्ड्स के नंबर भी बंद हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से। जी फैसल तारिक, बताइएगा अब आपके पास क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त ANF की तहवील में है। ANF के जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनकी जाती जो गाड़ी थी जिसके अंदर ये मौजूद थे, उसके अंदर जो मंशियात थी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद थी, जिसकी वजह से इनको तहवील में लिया गया है। जल्द इस हवाले से जो चार्जशीट है वो तैयार करके मंसरे हम पर लाई जाएगी कि कितनी ज़्यादा मिकदार थी उसकी और किस हवाले से इनके ऊपर जो है मज़ीद इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। 2:30 बजे के करीब सुखेकी के करीब से राना सनाउल्लाह को ये इनकी जाती गाड़ी में मौजूद थे जो लाहौर आ रहे थे इजलास में शिरकत करने के लिए। इजलास की सदारत इनकी जानिब से की जानी थी जिसमें इनका पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो वहां पर ये आ रहे थे कि रास्ते में इनको 2:30 बजे के करीब हिरासत में लिया गया है और इस वक्त ये ANF की हिरासत में है। तो ANF ने हिरासत की तस्दीक कर दी है फैसल? जी बिल्कुल, ANF की जानिब से हिरासत की तस्दीक कर दी गई है और ANF की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इनकी जो गाड़ी थी इसके अंदर मंशियात काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद थी, जिसकी वजह से इनको हिरासत में आया है। जल्द इस हवाले से जो चार्जशीट है तो तैयार कर मंतरे यहाँ पर लाई जाएगी। ANF इस हवाले से बता रही है कि इनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इनका जो मोबाइल नंबर है वो भी इस वक्त बंद है, जबकि इनके साथ जो इनका जाती जो ड्राइवर है और इनके अलावा जो इनका PA है उसका मोबाइल भी बंद है, जबकि इसके अलावा जो इनके साथ पुलिस का एक ऑफिसर होता है उसका जो नंबर है वो भी इस वक्त बंद जा रहा है। राना सनाउल्लाह इस वक्त ANF की तहवील में है जिसकी तस्दीक ANF की जानिब से कर दी गई है। ठीक है, ANF की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि राना सनाउल्लाह इस वक्त उनकी तहवील में है। इस पर मजीद बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है। गरीदा, ANF ने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह को हिरासत में लिया है। सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगी? देखिए, राना सनाउल्लाह पर केस की नौयत क्या है, क्योंकि ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, तो उन पर जुर्म की नौयत क्या है, उन पर इल्ज़ाम की नौयत क्या है, अभी वो तो ज़ाहिर तफसीलात आना बाकी हैं। आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया है, कुछ बाकी ज़रा कह रहे हैं कि तहवील में ले लिया है, अभी बाकायदा गिरफ्तारी नहीं हुई। तो चूँकि खबर अभी बिल्कुल न्यूएस्ट है, बिल्कुल इमीडिएटली आई है, तो अभी देखना पड़ेगा कि उन पर इल्ज़ाम की नौयत क्या है। लेकिन इसका एक और पहलू सियासी भी हो सकता है, जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो सरदारी ने भी इशारा किया है। राना सनाउल्लाह को कल ही टास्क सौंपा गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जो 15 नून लीगी अरकान वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं उनको जाकर उनकी तहकीकात करें, उनके पास जाएं, उनसे पूछें, वजूहात पूछें और उनको नून लीग में वापस लेके आएँ। राना सनाउल्लाह ने इसके अलावा बड़े सख्त किस्म के बयानात भी दिए, हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे, वज़ीर-ए-आज़म पर भी, और बाकी भी बड़ी सख्त उन्होंने बातें की। इसके अलावा भी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के बड़े सख्त नाक़िद रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ के वो दस्ते रास्त हैं, शहबाज शरीफ के वो राइट हैंड मैन हैं। तो ये बहुत सारे मामलात हैं सियासी तौर पे कि जिनकी जांच पड़ताल भी होना बाकी है, लेकिन जब तक वो ANF की तरफ से कोई बाकायदा इल्ज़ाम ANF की तरफ से गरीदा, पहले तो ANF की तरफ से कोई गालिबन केस मनशियात के हवाले से था नहीं राना सनाउल्लाह साहब पे। अभी जो उनकी हिरासत में लिया गया, गालिबन गिरफ्तारी की तो भी तस्दीक नहीं हुई, हिरासत में उनको रखा गया है, तो कहा यह जा रहा है कि उनकी गाड़ी से मनशियात निकली है भारी मकदार में। ये इसमें किरण, पाकिस्तान की तारीख में अनफॉर्चुनेटली मैं कोई इम्प्लाई नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों की गाड़ियों में मनशियात रखवाना, फिर उनको पकड़वाना, बकरी चोरी का केस बनाना, फिर उनको फांसी पे लटका देना, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई नई चीज़ नहीं है। देखना ये पड़ेगा कि राना सनाउल्लाह, हमें तो सुनने में आ रहा है कि शायद वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे या शायद इस्लामाबाद से लाहौर, तो ये अभी देखना पड़ेगा कि पार्टी इजलास के लिए इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे गरीदा जी, तो वो भी देखना पड़ेगा कि मनशियात उनकी गाड़ी में कैसे आई, किस मिकदार की थी, और राना सनाउल्लाह का इससे क्या मौक़िफ़ है। मुस्लिम लीग नून का भी इस पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन अगर ये ANF का इल्ज़ाम है तो फिर ये संजीदा इल्ज़ाम है, इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि राना सनाउल्लाह MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के एक बड़े ओहदेदार हैं और पॉलिसी मेकर्स में से एक बड़ी शख्सियत हैं। तो एट दिस मोमेंट तो ये इल्ज़ाम बड़ा मज़े का खेज लगता है कि वो अपनी गाड़ी में मनशियात रख के जा रहे हों, लेकिन बहरहाल इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो फिर राना सनाउल्लाह की सियासत में एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा,
फिर मुस्लिम लीग नून को भी कोई कड़ा इकदाम उठाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ना, जो सिनेरियो है इस वक्त सियासी, उसमें डेफिनेटली जो फिंगर्स उठेंगी, जो सवालात उठाए जाएंगे वो ये कि सिर्फ अपोजिशन के रहनुमाओं में की गाड़ियों में से ही मनशियात क्यों बरामद होती है। इससे पहले एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने बहुत बड़े शख्सियतें खैर पख्तूनख्वा की जिनकी गाड़ी में से शहद निकला था जी, तो उन्हें तो हिरासत में नहीं, शहद तो पीपल्स पार्टी के भी निकल चुका है, बिल्कुल शहद तो निकलते रहते हैं गरीदा। लेकिन ये बताएं कि जो ये कार्रवाई हुई है इसके बाद जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, उसको तक़वियत मिलेगी? ये मैंने अभी आपसे गुजारिश की ना कि इस वक्त जो एक माहौल डेवलप्ड है कि अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ ही मुकदमात ज्यादा तेजी से चल रहे हैं, उनकी ही गिरफ्तारियां ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं। हुकूमत भी कहती है, फवाद चौधरी तो कह भी चुके हैं एक प्रोग्राम में कि ये नैब नहीं कर रही, ये हम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मिलाकर एक तासुर को तक़वियत जरूर देती हैं कि अपोजिशन के रहनुमाओं पे इस किस्म के इल्जामात या उन्हें इस तरीके से गिरफ्तार करना, ये सियासी गिरफ्तारियां हैं, इनके पीछे एक सियासी मोटिव है। इसलिए मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि इस इल्जाम की बाकायदा तहकीक होना जरूरी है, वरना अगर इस इल्जाम की बाकायदा तहकीक नहीं होगी और इसका मकसद सिर्फ राना सनाउल्लाह की सियासत की धज्जियां उड़ाना या उन्हें सियासी तौर पर हर्ट करना मकसूद होगा, तो ये फिर एक और पाकिस्तान की सियासी तारीख में बकरी चोरी का केस बना के उन्हें फांसी घाट पे पहुंचाना, उस किस्म के ही सियासी शहीद बनाने के मुतरादिफ होगा अपोजिशन को। इस वक्त अपोजिशन तो हुकूमत को उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही जितना हुकूमत को इस किस्म की कार्रवाइयों से नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल सही कह रही है गरीदा कि अगर ये बात सच है तो वाकई में